सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर में बहुत ब्लेस्ड हो। दानियल की पुस्तक चौथे अध्याय में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए कि उसने मौका दिया कि हम एक बार फिर से उसके कलाम में से सीख सकें। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि उसने आपके दिल में उस इच्छा को, उस डिजायर को डाला कि आप उसके वचन को सीखना चाहते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो अभी जब हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा, दानियल की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में हम एक और स्वप्न के बारे में देखते हैं। एक और स्वप्न जो राजा नबूकदनेस्सर को आता है। तो हम देखते हैं कि कैसे पिछले 3 अध्यायों में भी बार बार नबूकदनेस्सर राजा किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के नाम को महिमा देता है, या फिर वो कोई स्वप्न है जिसका मतलब कोई भी उसको बता नहीं पाया। सिर्फ दानियल था जो दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं उसको उसके स्वप्न के बारे में और उसके मतलब के बारे में बता पाया। और उसके बाद तीसरे अध्याय में देखते हैं जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वो आग में फेंक देता है, कैसे परमेश्वर उनको बचाते हैं, अपना हाथ देकर बचाते हैं अपनी हजूरी के साथ। और राजा उसको देखकर बहुत हैरान होता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन एनकाउंटर्स के बाद, परमेश्वर के हाथ को देखने के बाद भी क्या नबूकदनेस्सर की जिंदगी बदली? नहीं। जब दानियल दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न के बारे में बताता है तो राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर की महिमा करता है और दानियल को प्रमोट करता है। और उसके साथ शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी अच्छी जॉब्स, अच्छी प्रमोशंस मिलती हैं। फिर जब तीसरे अध्याय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला जाता है और उनको परमेश्वर के हाथ उनकी जिंदगी में देखकर क्या उसकी जिंदगी बदल जाती है? नहीं। वो सबको आदेश देता है कि कोई इनके परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनके घरों को जला दिया जाएगा। पर क्या ये सब उसकी जिंदगी को बदल रहा है? नहीं। उसकी जिंदगी फिर भी वही पाप में सेम थी। उसके दिल की ढिठाई बिल्कुल सेम थी। अभी यहाँ पे चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अभी नबूकदनेस्सर के साथ परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ था। God was not done with him yet because God had another plan. परमेश्वर का उसके लिए कोई और प्लान था। परमेश्वर की योजना नबूकदनेस्सर के लिए कोई और थी। परमेश्वर ने उसको अभी तक नहीं छोड़ा था। ये उसकी ब्लेसिंग थी, ये ग्रेस थी कि परमेश्वर ने उसको अभी तक नहीं छोड़ा था। तो अभी एक और स्वप्न उसको आता है एज अ वार्निंग, ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। आपको पता है, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर किसी स्वप्न के द्वारा या अपने वचन के द्वारा, किसी जन के द्वारा, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी में एक बदलाव, पश्चाताप, ग्रोथ होता है, ताकि हम, अगर कोई हमारी जिंदगी में गुनाह है, उससे मुड़ जाएं, परमेश्वर में बने रहें, एक बदलाव। पर नबूकदनेस्सर राजा की जिंदगी में इतने एनकाउंटर्स होने के बाद भी वो बदलाव अभी नहीं था। तो नबूकदनेस्सर राजा को अभी फिर से एक स्वप्न आता है। ये जो 4 अध्याय हम देख रहे हैं, इनमें एटलीस्ट 30 ओवर 30 ईयर्स कवर हुए हैं। 10 साल, 12 साल, 20 साल का डिफरेंस है विद इन द चैप्टर्स। तो ओवर 30 ईयर्स अभी भी गॉड इज डीलिंग विद नबूकदनेस्सर। तो वचन में लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। दानियल की पुस्तक के चौथे अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे वचन क्या सिखाता है। वचन में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। तो अभी हम देखते हैं, ये जो दानियल की पुस्तक का चौथा अध्याय है, ये दानियल के द्वारा नहीं लिखा गया। ये नबूकदनेस्सर के द्वारा अपनी प्रजा के लिए, जहां पे अलग अलग देश, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, तो उसने उन लोगों के लिए इसको लिखा था एज अ डिक्री,
जब पुराने समय में राजा जो थे, जब वो जंग का ऐलान करते थे तो वो एक डिक्री भेजते थे ताकि प्रजा का हर एक जन उसको उस लेटर को, स्टेटमेंट को पढ़ पाए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं डिक्री ऑफ अ किंग, पर ये डिक्री ऑफ वॉर नहीं थी, ये पीस की थी। ये जो सम्मन था ये युद्ध का नहीं, ये शांति का सम्मन था। ये सम्मन एक गवाही थी जो एक राजा ने प्रजा में रहने वाले हर एक जन के लिए लिखकर भेजी थी। तो ये अध्याय एक अन्य जाति राजा के द्वारा हमारे परमेश्वर की बड़ाई में और तारीफ में लिखा गया था। व्हाट अ इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल थिंग इट इज। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी आयत लिखा है, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नबुकदनेस्सर राजा इस लेटर को, इस सम्मन को, इस डिक्री को तब लिख रहा है जब सब कुछ उसकी लाइफ में ये हो चुका है ऑलरेडी। ये होने के बाद वो ये इस सम्मन को लिख रहा है और परमेश्वर के नाम की महिमा प्रजा के हर एक जन के सामने कर रहा है। और वो कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर ने जो चमत्कार और चिन्ह मुझे दिखाए हैं, मेरा ये मेरे दिल में था, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनको प्रकट करूं, सबको उनके बारे में बताऊं। हालेलुया। तीसरी आयत कहती है, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। तो अभी वो खुदा की तारीफ करता है, वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य सदा का है और उसकी परमेश्वर का राज्य सदा का है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है, जो कि बिल्कुल सच है। चौथी आयत में लिखा है, मैं नबुकदनेस्सर अपने भवन में चैन से प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। अभी नबुकदनेस्सर राजा यहाँ पर अपने एक सपने के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि कैसे मैं अपने राज्य में बड़ी खुशी और बड़ी सक्सेस के साथ रह रहा था और क्या हुआ कि एक दिन मैं लेटा हुआ था पलंग पर और मुझे एक सपना आया और वो ऐसा सपना था जिसके बाद मैं बड़ा ज्यादा घबरा गया था। और 6वीं आयत में हमने देखा, तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। ये पहले भी एक बार हो चुका है। जब हम पहले नबुकदनेस्सर राजा के पहले स्वप्न को देखते हैं, जो हम दूसरे अध्याय में जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो देखते हैं कि कैसे उस स्वप्न के बारे में जब उसने अपनी प्रजा के ज्योतिषी, तंत्रियों को बुलाया और पूछा कि मुझे मेरे स्वप्न के बारे में बताओ और उसका अर्थ बताओ, तो कोई भी उसको बता नहीं पाया था। तो अभी हम यहाँ पे फिर से वही चीज देखते हैं कि उसको एक स्वप्न आता है। इस बार वो स्वप्न नहीं, सिर्फ मीनिंग, उसका मतलब जानना चाहता है और उसके लिए वापस से वो उन लोगों को पहले बुलाता है, जबकि वो जानता था कि उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसको इस स्वप्न के मीनिंग के बारे में बता सकता है। फिर भी वो उससे पहले, दानियल से पहले उन लोगों को दोबारा बुलाता है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि नबुकदनेस्सर राजा को कहीं ना कहीं उस स्वप्न का मतलब पता था, कहीं ना कहीं उसको पता था कि ये जो सपना है ये मेरे लिए है और इस सपने का मतलब वो शायद सुनना नहीं चाहता था। शायद उसके दिल में हो कि कोई आकर उसको इसका मतलब कुछ और बता दे जो शायद वो समझ रहा है वो नहीं है। हो सकता है चीजें बदल जाएं, या फिर उसके दिल में होगा कि हाँ, मैं इनसे पहले पूछूंगा, हो सकता है ये मुझे बता दे। तो क्या होता है कि वो बता रहा है राजा कि मैंने उनको बुलाया पर वो मेरे स्वप्न का मतलब नहीं बता पाए। 8वीं आयत में लिखा है, अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी, और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया।
तो अभी वो राजा नबुकदनेस्सर अपनी प्रजा के लोगों को लिख रहा है, जो डिक्री, जो पत्र लिख रहा है, उसमें वो कहता है कि फिर मैंने दानियल को बुलाया, और दानियल का वो अपने मुंह से ये कन्फेस कर रहा है कि दानियल का जो नाम मैंने बदल कर बेलशस्सर रखा था, क्योंकि वो मेरे देवताओं के नाम के पीछे रखा गया था, तो मैंने उसको इस स्वप्न के बारे में बताया। और एक और अहम बात वो यहाँ पे बोल रहा है, वो कहता है कि दानियल जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अगर इंग्लिश की बाइबल में देखते हो तो ये कहता है स्पिरिट ऑफ गॉड्स, जबकि दानियल में स्पिरिट ऑफ गॉड्स नहीं, स्पिरिट ऑफ गॉड, जो एक ही परमेश्वर है, जो सबसे ऊपर है, उसकी आत्मा। पर जो नबुकदनेस्सर राजा था वो एक अन्य जाति था। जब एक अन्य जाति राजा जिसको परमेश्वर के बारे में, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो वो इस चीज की एक्सप्लेनेशन बेसिकली ऐसे ही देता है कि स्पिरिट ऑफ गॉड्स, के एक पवित्र परमेश्वरों की आत्मा उसमें है, क्योंकि उसको परमेश्वर की अभी उस अथॉरिटी या फिर बोल सकते हैं परमेश्वर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। वो इंसान जो कितने देवी देवताओं की पूजा करता है, उसकी समझ में इस चीज का आना कि परमेश्वर एक है और वही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, ये कोई आसान या छोटी बात नहीं है। तो अभी वो कहता है कि बेसिकली वो बोल रहा है कि जो दानियल में आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है, वो पवित्र है और वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। तो ये एक आइडेंटिटी दानियल की और हम हर एक मसीही की पहचान जो है पवित्र आत्मा। जब इस दुनिया में पापी से पापी इंसान, बुरे से बुरा इंसान, जब वो बौखला जाता है या फिर किसी भी ट्रबल में, प्रॉब्लम में, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढता है जिनमें उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ अलग है, इस इंसान में कुछ है जो परमेश्वर की ओर से है, और ये इंसान क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है मेरी सहायता कर सकता है। तो राजा नबुकदनेस्सर ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो वचन में लिखा है 9वीं आयत में, हे बेलशस्सर, तू जो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूँ तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। तो अभी वो दानियल को फिर से कहते हैं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तो उसका मतलब था कि तुझ में पवित्र आत्मा है, पर उसको ये नहीं पता था कि ये ईश्वरों को नहीं, ईश्वर की आत्मा है। तो वो उसको अपने स्वप्न का मतलब बताने के लिए बताता है। तो 10वीं आयत से जब हम देखते हैं अपने स्वप्न के बारे में, वो दानियल को बताता है। वो कहता है कि जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह ये है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की शोर तक दिखाई पड़ता था, और उसके पत्ते सुंदर, उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान पर पशुओं की को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी, सब प्राणी उससे आहार पाते थे। तो अभी वो क्या बता रहा है अपने स्वप्न के बारे में, वो दानियल को जब बता रहा है, वो कहता है कि स्वप्न में दानियल मैंने एक पेड़ देखा और वो पेड़ बहुत ही बड़ा और ताकतवर पेड़, ऐसा कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया। उसके ऊपर पक्षियों का बसेरा था, उसके नीचे जानवर थे, खाने पीने का फल उसके ऊपर था, बहुत ही माइटी वो जो पेड़ था। तो 13वीं आयत में लिखा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। अभी यहाँ तक जब हम देखते हैं उस पेड़ की ही बात हो रही है। तो जब वो उस पेड़ को अपने स्वप्न में देखता है, उसके बाद क्या देखता है, स्वर्ग से वो देखता है कि स्वर्ग से एक पहरुआ, एक एंजल को वो देखता
देखता है उतरते हुए, और वो एंजल हुक्म देता है कि जो ये पेड़ है इसको काटो, इसके पक्षियों को, जो जानवर हैं, जो फल है, सब कुछ ये खत्म किया जाए। सिर्फ एक चीज है जो रखने का आदेश दिया गया था, वो थी उस पेड़ की जड़। और वो एंजल कहता है कि जो इस पेड़ की जड़ है उसको भूमि में छोड़ दो और लोहे और पित्तल से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। इसका बहुत ही स्पेसिफिक एक मीनिंग है, हम इस पर पहुंचेंगे बाद में। उसके बाद क्या होता है, जो नरेटिव है, जो स्टोरी है, वो पेड़ से हटकर इंसान की तरफ चली जाती है। वो कहती है वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि के घास खाने में मैदान के पक्षियों के संग भागी हो। अभी यहाँ पे पेड़ की नहीं, इंसान की बात हो रही है। तो पेड़ के बाद अभी इंसान की जब बात शुरू होगी तो ये क्या कह रहा है कि वो जो इंसान की बात हो रही है उसकी हालत ऐसी होने वाली है कि वो आकाश की ओस से भीगा रहेगा और भूमि की घास खाने के में मैदान के पक्षियों के संग भागी रहेगा। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुआ के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, और जो कि जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिससे चाहे उसे आदेश देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो अभी जब नबूकदनेस्सर इस स्वप्न के बारे में बताता है तो बहुत ही खूब बात है कि एंड में जब हम देखते हैं उसको एक मैसेज भी सुनाई पड़ता है, और उस मैसेज में हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिससे चाहे उसे देता है। कि परमेश्वर नबूकदनेस्सर को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जिस पर चाहे राज्य करूंगा, जिसको चाहे मैं चुनूंगा और जिसको चाहे मैं उस गद्दी से उतार भी सकता हूं। तो इसके बाद जब हम देखते हैं 18 नंबर वर्स में, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए है बेल्तशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित मुझे फल नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तो अभी जब राजा नबूकदनेस्सर दानियल को रिक्वेस्ट करता है कि और कोई मुझे बता नहीं पाया कि स्वप्न का मतलब क्या है, तू मुझे बता इस स्वप्न का मतलब क्या है। तो जब हम देखते हैं इस स्वप्न के मतलब की और हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि कैसे परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को एक और मौका देना चाहते हैं। कैसे परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को हम्बल होने के लिए उसको बोल रहे हैं कि तेरे पास मैं परमेश्वर हूँ नबूकदनेस्सर, और मैं जिससे चाहे उसे गद्दी पर बिठाऊंगा और उतारूंगा। तू अभी भी समय है, तू अभी भी पश्चाताप कर, अपने कामों से मुड़। जब हम इस स्वप्न के मीनिंग को देखते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं। देखते हैं अभी दानियल उनको नबूकदनेस्सर राजा को क्या बताता है। 19वीं आयत में दानियल कहता है, वचन में लिखा है, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था बड़ी घड़ी भर घबराया, सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेल्तशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेल्तशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे वैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, जब तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुओं को स्वर्ग की से उतरते हुए और यह कहते सुना कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो,
तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल से के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा हो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया कि राजा पर घटे वह ये है, ध्यान से सुना, कि तुम मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। तो अभी हम जब दानियल को इस वचन की, इस स्वप्न का मीनिंग बताते हुए राजा को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इट वॉज वेरी क्लियर। ये स्वप्न बहुत ही क्लियर था कि वो जो पेड़ था, एक बड़ा पेड़, वो राजा नबुकदनेस्सर को दर्शा रहा था। जैसे हमने दूसरे अध्याय में एक स्वप्न जो राजा नबुकदनेस्सर को आया, हमने उसमें क्या देखा कि राजा को जो एक स्टैचू दिखाई देता है, उसका जो हेड गोल्ड का है, वो राजा नबुकदनेस्सर को बताया गया था कि बहुत ही माइटी, बहुत ही पावरफुल, ऐसा उसका राज्य था उस समय। और इतना वो अमीर और पावरफुल था कि उसके राज्य की बातें अभी भी जब हम बेबीलोन की हिस्ट्री उसके समय में पढ़ते हैं तो ऐसी अद्भुत चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा नबुकदनेस्सर का जो राज्य था, उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम ओमेना था। वो मीडिया पर्शिया से उस साइड से थी, जहाँ माउंटेन्स वाले एरिया से। तो कहा जाता है कि जब उसको वो लेकर आया था तो उसने राजा को बोला कि मुझे अपने उन पहाड़ों की बहुत याद आती है। तो राजा नबुकदनेस्सर ने उसको खुश करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि अपने उस राज्य में इतने बड़े बड़े, जिनको हैंगिंग माउंटेन्स बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ ऐसे करके बनाए। आप पिक्चर में अभी देख भी सकते हो जो हमने साइड पे रखी है। तो उन पहाड़ों को उसने बनाने का आदेश दिया और वो इतने मैग्निफिसेंट थे, वो पहाड़ इतने खूबसूरत थे कि लोग उनको दूर दूर से देखने भी आते थे। और जब आप बेबीलोन की बात करते हो, वहां पे एक गेट था जिसको बोलते हैं इश्तार गेट, और वो इतना बड़ा दरवाजा, इतना बड़ा गेट था और उस पे इतनी खूबसूरती से राजा ने जो जानवरों की पिक्चर्स बनवाई हुई थी, जिस पर बीस्ट जो थे, स्नेक का हेड, लायन की बॉडी, ईगल के जो पैर होते हैं, क्लास होते हैं, वो सब कुछ उस पर बनाया गया था और बहुत ही मैग्निफिसेंट वे से वो किया गया था। तो अभी जब हम ये सब कुछ देखते हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, जो हैंगिंग माउंटेन्स जिनको बोलते हैं, हैंगिंग गार्डन्स, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी रह चुके हैं जो बेबीलोन में थे। और ये भी कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक मिट्टी की टैबलेट मिली थी जिस पर राजा नबुकदनेस्सर ने लिखा हुआ था कि मेरा जो एम्पायर है एक पेड़ की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजा नबुकदनेस्सर को इस बात का पता था कि जो पेड़ का उसको स्वप्न आया है, वो पेड़ कहीं ना कहीं उसके राज्य को, उसकी पावर को दिखा रहा है। और वो जो डिवाइन थिंग आकर आदेश देती है कि इसको काट दिया जाए, तो वो उसके किंगडम की बात हो रही है, उसकी पावर की बात हो रही है, जो शायद राजा नबुकदनेस्सर को बहुत ही घबराहट दे रही थी। और जब दानियल को वो ये स्वप्न बताता है तो बहुत खूबसूरत बात है कि वचन में लिखा है कि दानियल उस स्वप्न का मतलब बताने से पहले कुछ टाइम वो चुप रहा, वो काफी बेचैन हो गया और उसने राजा से ये भी कहा कि राजा, ये तेरे साथ नहीं, तेरे दुश्मनों के साथ हो। क्योंकि दानियल को पता था कि ये स्वप्न राजा के आने वाले समय के बारे में है और ये एक अच्छा साइन, अच्छा मैसेज नहीं है, ये राजा की बर्बादी का मैसेज है। तो ये चीज बताने में, चाहे दानियल के लिए वो एक दुश्मन ही क्यों ना था, क्योंकि दानियल अब किसी पराये राजा के देश में बंदी गुलाम बनाकर लाया गया था, तो चाहे
ये एक अच्छा मैसेज चाहे दानियल चाहता तो वो अंदर ही अंदर खुश भी हो सकता था, पर उसके अंदर जैसे कहते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा था। तो ये मैसेज प्रीच करते हुए, ये मैसेज राजा को देते समय दानियल को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर वाला प्यार था। और जब वो राजा को उस स्वप्न के बारे में बताता भी है, तो उसके बाद भी हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। 27 आयत में, इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि दानियल जब राजा को बताता भी है कि राजा 7 साल तेरी लाइफ में ऐसे आएंगे जब तू जानवरों के साथ रहेगा, धूड़ मिट्टी को खाएगा, मैदानों में से खाएगा। तो ये जब बात बताता है कि इस बात से दानियल का दिल बहुत दुखी होता है, और उसको वो चेतावनी भी देता है, एक कंफर्ट भी देता है कि राजा अभी भी समय है कि तू अगर दीनों का भला करना शुरू कर दे तो ये तेरे लिए एक भलाई की बात होगी, क्योंकि दानियल नहीं चाहता था कि राजा के साथ ये बीते। तो ये एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है कि जब कोई परमेश्वर का जन एक मैसेज को प्रीच करता है, जब कोई परमेश्वर का जन एक खुदा के मैसेज को उस दुनिया में उन लोगों के पास जो ऑलरेडी बहुत पाप में हैं, जो अंधेरे में हैं और जिनका फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है, उनको मैसेज देता है, वो मैसेज भी उसी पेन के साथ जाना चाहिए जैसे दानियल एक पेन के साथ राजा को उस मैसेज के बारे में बता रहा है। और मैसेज देने तक नहीं हमारा काम, उसके बाद हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कंफर्ट भी करें, उनको होप भी दें और उनको बताएं कि देयर इज अ वे, ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप बच सकते हो, आपका भला हो सकता है। वो सेम पेन, सेम खुदा वाला जो दिल है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 28वीं आयत में, ये सब सुनकर नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तो अभी क्या देखते हैं कि इस बात को 12 महीने निकल गए। नबूकदनेस्सर राजा को 12 महीने का समय मिला ताकि वो पश्चाताप कर सके, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने सरेंडर कर सके, ताकि वो समझ सके कि ये जो प्रताप वो देखता है, ये सब कुछ जब वो देखता है, वो उसकी सामर्थ्य नहीं, वो इसलिए कि परमेश्वर ने उसको ये सब कुछ दिया है, ताकि वो अपने आप को हम्बल कर सके। पर उन 12 महीनों के बाद जब हम बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को देखते हैं, तो वो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है कि वो राजभवन की छत पर टहल रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, और अपने आप से बातें करता करता वो क्या कह रहा है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसमें मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तो अभी वो कह रहा है, अपने मन में अपने आप से बातें कर रहा है कि वाओ, ये कितनी खूबसूरत ये शहर जो मैंने बनाया है अपने निवास के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए। कहते हैं कि प्राइड का जो मिडल वाला वर्ड है ना, वो आई है। इट्स ऑल अबाउट समवन। जब कोई बंदा घमंड में आ जाता है तो सब कुछ उसके बारे में होता है। अभी नबूकदनेस्सर की ऐसी दशा थी कि उसको अपने सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ताकत ने, उसके धन दौलत ने उसको ऐसा पागल कर दिया था कि उसको परमेश्वर की चेतावनियां भी समझ नहीं आती थी। अगर वो शायद परमेश्वर की वार्निंग्स को लेकर हम्बल अपने आप को कर लेता तो आने वाली विपत्ति उससे बच सकता था, पर उसको ये ज्यादा पसंद था कि वो अपनी महिमा करता रहे, अपने आप को परमेश्वर बनाकर, उसको ज्यादा खुशी मिल रही थी। तो उसके लिए एक बड़ा फॉल जो है
इंतजार कर रहा था। कहते घमंड से पहले फॉल से पहले क्या आता है, गिरने से पहले क्या आता है, घमंड आता है। तो अभी राजा नबुकदनेस्सर उसी फेज में था जब उसका घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था और उसको सब कुछ अपने ही बारे में दिखाई दे रहा था। जब वो बेबीलोन को भी देख रहा है अपनी छत पर टहलता हुआ, वो अपनी ही महिमा कर रहा है, अपनी ही तारीफ कर रहा है, अपने बारे में ही सोच रहा है। जब वो ये सोच रहा है तब बड़ी एक हैरानी वाली बात होती है। 31 नंबर आयत में लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने ही ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबुकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जब ये बातें वो सोच ही रहा था, वचन में लिखा है, उसी समय एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, अभी घड़ा भर गया है। नबुकदनेस्सर को बहुत समय दिया गया था। पिछले 3 अध्याय जब हम देखते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स, वो समय नबुकदनेस्सर को दिया गया था। बार बार वो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा, फिर भी उसने अपने आप को पहले रखना जरूरी समझा। अभी भी उसको इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी 12 months God waited, परमेश्वर ने 12 महीने इंतजार किया, पर 12 महीने के बाद भी नबुकदनेस्सर वही राजा था जो अब से 30 साल पहले था, अब से 12 महीने पहले था। तो अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप और अपने राज्य के बारे में सोच रहा था। तो अभी जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो उसे एक आवाज आती है, एक भविष्यवाणी होती है कि अब से तू जानवरों के बीच, पशुओं के बीच रहेगा, वही खाएगा जो वो खाते हैं, जब तक तू जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। परमेश्वर उसको समझाना चाहते थे ये राज्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बिलोंग करता है, किसी इंसान को बिलोंग नहीं करता। तो 33 नंबर आयत में उसी घड़ी यह वचन नबुकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्य में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा, उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान पड़ गए। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है कि राजा नबुकदनेस्सर की दशा ऐसी हो गई थी कि उसको, जो उसने गार्डन्स बनाए हुए थे, जो उसने मैदान बनाए हुए थे, जो उसने बाग बनाए हुए थे, उन्हीं बागों में छोड़ दिया गया था। जब वो जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा, अपने चारों 2 आर्म्स और 2 पैर, उन पर वो चलता था, उसके नाखून बड़े हो गए थे और उसके बाल, वचन में लिखा है, उकाबों के पंखों के नहीं बड़े हो गए थे और वो उन्हीं जानवरों के साथ रहता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि 1946 में, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही कंडीशन के साथ एक इंसान था जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री भी थी कि उसको सेम एक कंडीशन हुई जिससे वो इंसान जानवरों की तरह रहता था। और इस कंडीशन का नाम अगर मैं बताऊँ आपको, उसको बोलते हैं लिकेंथ्रोपिक इंसेनिटी, लिकेंथ्रोपिक इंसेनिटी। तो ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसको, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसमें इंसान जो है वो जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये जो नबुकदनेस्सर राजा के साथ हुआ था, 7 साल तक वो एज अ एनिमल रहा, ये बिल्कुल वैलिड है और सच्ची कहानी है। तो अभी वचन में लिखा है कि उसी समय जब वो टहल रहा था छत पर, अपनी बड़ाई कर रहा था, अपने प्रताप के बारे में अपने आप से बातें कर रहा था, तो परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई और वो जानवरों के समान रहने लगा। 34 नंबर आयत में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबुकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर करने लगा,
उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। तो अभी 7 साल बीतने के बाद क्या होता है, नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि मैंने आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखों को उठाया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। आपको पता है ये जो जानवर हैं वो आकाश की और स्वर्ग की ओर आंखें नहीं उठाते। वो उनकी आंखें सिर्फ धरती पर होती हैं, उनके सर धरती पर होते हैं, उनकी नजरें धरती पर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं जो आकाश की ओर आंखें उठाते हैं। और जब तक कोई इंसान स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर ना देखे वो कभी भी बच नहीं सकता, उसका छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की ओर से आता है। और ये बहुत जरूरी है कि एक इंसान अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर उठाता रहे, ताकि वो ये याद रख सके कि ये जो महिमा है, ये प्रताप है, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही ऐसा राजा है जो सदा से सदा तक बने रहेगा। अभी नबूकदनेस्सर राजा जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि वो जो स्वर्गों में रहता है उससे बड़ा और कुछ भी नहीं। और जब उसने अपनी जुबान से अंगीकार किया, वचन में लिखा है, तब वो वापस से ठीक हो गया और उसकी बुद्धि जो थी ज्यों की त्यों हो गई। 35 नंबर आयत में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। अभी ये वो राजा है जिसका घमंड जिसके सर पर चढ़ा हुआ था और जो सिर्फ अपने आप से भी जब बातें करता था तो अपनी ही बातें करता था। वो ग्लोरी, उस बेबीलोन की सुंदरता, वो ताकत इसको इतना पागल कर दिया था कि ये भगवान को, ये परमेश्वर को भी भूल गया और अपने आप को परमेश्वर समझ बैठा। पर जब 7 साल वो जानवरों की तरह रहा, फिर उसने अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वहां पे जो परमेश्वर है उसका राज्य सदा बने रहेगा और वो जो परमेश्वर है उसके सामने बाकी सारे तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी की रहने वालों के बीच में अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। तब उस राजा को समझ आया कि इस परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर और कोई भी इच्छा नहीं है, इसकी सामर्थ्य से बड़ी और कोई सामर्थ्य नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है, क्योंकि ये परमेश्वर इतना सामर्थी है कि कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये जब उसको समझ आई तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और उसने परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। उसके बाद उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वे नीचा कर सकता है। हालेलुया। अभी ये नबूकदनेस्सर राजा 30 साल के बाद एक बदला हुआ इंसान था। अब ये राजा जो ना तो पहले स्वप्न के द्वारा, ना शद्रक मेशक अबेदनेगो के बचाव की उस बड़ी मिरेकल के द्वारा बचा, ये तब बचा जब ये खुद जानवरों की तरह 7 साल उस विपत्ति में से निकला। तब इसको परमेश्वर की सामर्थ का एहसास हुआ। कई बारी इंसान जब तक उसको परमेश्वर की डांट ना पड़े तो वो इंसान संभलता नहीं, उस इंसान को समझ नहीं आती। अगर नबूकदनेस्सर राजा पहले परमेश्वर की आवाज सुन लेता, शायद उसको ये 7 साल ना ऐसे गुजारने पड़ते। पर शायद उसका ये 7 साल भी शायद उसके लिए एक ब्लेसिंग बन गए, क्योंकि अगर ये 7 साल ऐसे बिताने के बाद वो परमेश्वर की उस सामर्थ की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर को समझ रहा है, तो धन्य है वो 7 साल, क्योंकि ये 7 साल उसके छुटकारे का कारण बन गए। तो हम विश्वास करते हैं कि हम उसको उस स्वर्ग राज में देखेंगे जब हम जाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा भी परमेश्वर के वहां पे अधीन हमें दिखाई देगा बाकी लोगों के संग। बाकी
जब हम देखते हैं कि जब उसको ये राज्य मिला तो नबुकदनेस्सर राजा उस राज्य को मिलने के सिर्फ 1 साल बाद तक जिंदा रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पर परमेश्वर का काम उसकी जिंदगी में पूरा हुआ। वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया राजा था। परमेश्वर का एक पर्पस था उसकी जिंदगी से, और परमेश्वर से जितना भी उसने भागने की कोशिश की वो नहीं भाग पाया। अंत में उसने परमेश्वर की सामर्थ को जान लिया और ये जान लिया कि घमंडियों को सिर्फ यही एक परमेश्वर है जो घमंडियों के घमंड को तोड़ सकता है, और जिसकी हाँ हाँ है और ना ना है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। जब उसको इन सारी चीजों का एहसास होता है तब वो जाकर इस लेटर को अपनी प्रजा के एक एक जन के लिए लिखता है कि सारे लोग इसको पढ़ सके और जान सके कि स्वर्ग में एक ऐसा परमेश्वर है जो सबसे ज्यादा सामर्थी और दयालु है, और उसका राज्य सदा सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। मेरा विश्वास है कि जो ये अध्याय है इससे हम सीख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर की आवाज को हम अपनी जिंदगी में जब सुनते हैं अपने आप को हम्बल कर लें। नो मैटर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन कॉलिंग यू, आज भी वो दिन है। टुडे इज द टाइम। अगर परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए बोल रहे हैं तो उसकी आवाज को सुने, पश्चाताप करें, अपने आप को हम्बल करें, ताकि उस टेस्ट, उस बड़ी डांट से हम बच पाएं। क्योंकि परमेश्वर अपना काम अपने लोगों की जिंदगी में करता है, जो उसके चुने हुए हैं उनको वो कभी नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम जल्दी ही उसकी आवाज को सुन लें और उसको अपनी जिंदगी में कार्य करने दें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।